राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं ओसान माता की एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ। तो कथा को पूरा सुने और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। अपना स्नेह, सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक राजा रानी थे। उनकी एक पुत्री थी। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वह बहुत चिंतित रहते थे। उनकी चिंता का कारण थी उनकी पुत्री, क्योंकि वह राजकुमारी की शादी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें मनचाहा वर नहीं मिल रहा था, धन दौलत की भी कमी नहीं थी, फिर भी वह राजकुमारी की शादी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वह बहुत चिंतित रहते थे। राजकुमारी की शादी न कर पाने की मुख्य वजह थी कि पंडित ने राजकुमारी को बताया था कि राजकुमारी के भाग्य में सिर्फ एक दिन का सुहाग लिखा है। शादी के अगले दिन ही वह विधवा हो जाएगी। इसी चिंता से राजा राजकुमारी की शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह सोच रहे थे कि एक ही दिन के बाद जब मेरी बेटी विधवा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसकी पूरी जिंदगी का क्या होगा, फिर मैं उसे इस रूप में कैसे देख पाऊंगा, वगैरह वगैरह ऐसी सब बातें सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि विधवा होने से अच्छा तो कुंवारी ही भली है। इसीलिए वह शादी नहीं कर पा रहे थे और शादी नहीं कर पा रहे थे, इससे बहुत ही चिंतित थे। एक दिन महल में उन्होंने पंडित को बुलवाया और पंडित के सामने अपनी सारी समस्या रखी। उन्होंने कहा कि पंडित जी, ऐसा कोई उपाय है जिससे इस समस्या का हल हो सके। पंडित जी ने कहा, देखिए राजन, आपकी पुत्री से पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप कर्म हुए हैं जिसके कारण इसे यह दंड मिल रहा है। अगर यह इसका प्रायश्चित करती है तो जरूर यह क्षमा हो सकता है, लेकिन इसका प्रायश्चित बहुत ही कठिन है। यह कर पाना राजकुमारी के बस की बात नहीं है। राजा ने कहा, पंडित जी आप बताइए तो सही, क्या करना होगा। तब पंडित ने कहा कि धोबी के घर जहाँ पर गधे बांधे जाते हैं, जो गधे की सरिया होती है, उसी सरिया को साफ करना होगा, यानी कि गधे की लीद को साफ करना होगा, पूरी सरिया को साफ करना होगा। 2-3 साल तक करेगी तब कहीं जाकर इसका पाप क्षमा होगा। तब राजा तो बड़े चिंता में पड़ गए कि ऐसे कैसे कर पाएगी। एक दिन का तक तो राजकुमारी उठाती नहीं, खुद से अपना पानी तो लेती नहीं, कितने कितने नौकर चाकर लगे रहते हैं और वो कैसे जाएगी, सरिया साफ करेगी, गधे की लीद साफ करेगी। तो पंडित जी ने कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि राजकुमारी के वश की बात नहीं है। तब पंडित जी ऐसा कहकर चले गए। अब राजा चिंता में डूबे हुए थे। राजकुमारी ने पंडित जी और राजा की सारी बातें सुन ली। राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मैं वह सब करूंगी जो पंडित जी ने कहा है, क्योंकि वह अपने पिता की चिंता को देख नहीं पा रही थी। वह बहुत चिंतित थी उसके लिए, इसलिए वह सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ जिससे पिताजी की चिंता खत्म हो जाए। तब राजा ने कहा, अगर कर सकती हो बेटी तो करो, लेकिन ऐसा जब करोगी तो लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, क्या होगा। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं सुबह 4 बजे उठकर चली जाऊंगी और साफ कर कर चली आऊंगी, कोई देख भी ना पाएगा। तब राजा ने कहा, ठीक है पुत्री। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। वह 4 बजे ही उठ जाती और चुपके से धोबी के घर चली जाती, जहाँ पर गधे बंधे हुए होते थे, वहाँ साफ सुथरा करके चली आती थी। और सुबह जब धोबन उठती थी और देखती थी कि गधे की सरिया पूरी साफ सुथरा है, कोई लीद नहीं है, कोई कचरा नहीं है, तो आश्चर्यचकित हो जाती थी। अपने धोबी से उसने बताया कि पता नहीं कौन आकर सरिया साफ करके जाता है। धोबी ने कहा, तुम भी पागल हो, कौन सरिया साफ करके जाएगा, किसको पड़ी है कि वह सरिया साफ करके जाएगा। धोबन ने कहा, चल के आप ही देख लीजिए, मैंने तो किया नहीं, क्या आपने किया है। तो धोबी बोला, नहीं मैंने भी नहीं किया है। दोनों लोग देखे तो चकित हो गए। दोनों ने कहा कि भाई कौन ऐसा है, आता है करके जाता है और क्यों करता है, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, कहीं मेरा कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। ऐसा विचार किया दोनों ने। तो फिर धोबिन ने कहा कि आज मैं छुप कर देखती हूँ कि कौन आता है और कौन करके ऐसे जाता है।
और उस रात धोबन अपनी सरिया के पास वहीं छुप गई। पूरी रात वह सोई नहीं, देखती रही कि कौन आता है और कौन साफ करके जाता है। जैसे ही 4 बजा राजकुमारी आई और सफाई करना शुरू कर दिया। तब धोबन आश्चर्यचकित हो गई। यह देखते ही वो अवाक रह गई। उसे अचंभा हुआ कि यह क्या हो रहा है, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। राजकुमारी जी ऐसा क्यों करेंगी? वह क्यों सरिया साफ करने के लिए आएंगी? वो तो एक तिनका भी नहीं उठाती हैं, यहाँ सरिया क्यों साफ करने आएंगी? यह सब उसने सोचा। फिर देखा कि नहीं, ये तो राजकुमारी ही हैं, और जाकर हाथ पकड़ लिया। बोली, राजकुमारी ये क्या कर रही हैं आप? तब राजकुमारी ने कहा, धोबिन चाची मुझे ऐसा करने दीजिए, बहुत जरूरी है ऐसा करना। तब धोबिन ने कहा कि क्या आप ही आती हैं, रोज साफ करके जाती हैं? तब राजकुमारी ने कहा, हाँ मैं ही आती हूँ, करके जाती हूँ। कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण मैं यह कर रही हूँ, और मुझे काफी दिनों तक ऐसा करना है। आप मुझे करने दीजिए, यह मेरा प्रायश्चित है, पंडित जी ने कहा है। तब धोबिन ने कहा, कैसा प्रायश्चित राजकुमारी, क्या किया है आपने? तब राजकुमारी ने कहा, धोबिन चाची मैंने ऐसा तो कुछ इस जन्म में नहीं किया है, शायद पिछले जन्म का मेरा कुछ पाप कर्म है, इसी कारण मुझे यह दंड मिल रहा है। पंडित जी ने कहा है कि मेरे भाग्य में सिर्फ एक दिन का सुहाग लिखा है, इसीलिए मेरे पिताजी चिंतित रहते हैं और मेरी शादी नहीं कर पा रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा कि अगर मैं 2-3 साल तक गधे की लीज साफ करती हूँ तो मेरा प्रायश्चित हो जाएगा और मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तब धोबिन ने कहा, राजकुमारी जी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये सब मत कीजिए और राजा से जाकर बोलिए कि आपकी शादी तय करें, शादी की तैयारी करें। आपके सुहाग को कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको दूंगी सुहाग। और अपनी माँ से बोलना कि शादी से पहले वह अवसान माता की दुर्दुरिया अवश्य करवाएं, और आपकी शादी से पहले मैं भी दुर्दुरिया करवाऊंगी और माँ से यह वर मांगूंगी कि वे आपके सुहाग की भी रक्षा करें और मेरे भी सुहाग की रक्षा करें। अवसान माता बहुत ही दयालु हैं, वो जरूर हमारी प्रार्थना सुनेंगी। तब राजकुमारी ने कहा, ठीक है, और चली गई। राजा से सारी बातें बताई। राजा ने कहा, ठीक है। फिर राजकुमारी की शादी तय कर दी गई और शादी से पहले रानी ने दुर्दुरिया का आयोजन किया, अच्छे से दुर्दुरिया चबवाया, अवसान माता की पूजा किया। इधर धोबिन ने भी अवसान माता की पूजा किया, दुर्दुरिया कराया और अवसान माता से प्रार्थना किया कि हे माता, राजकुमारी की सुहाग की रक्षा करना और मेरे भी सुहाग की रक्षा करना। फिर वह दिन आ गया जिस दिन शादी होनी थी। जहाँ शादी हो रही थी उस मंडप में धोबिन भी बैठी थी। जैसे सिंदूर दान का समय आया, धोबिन आई और अपनी मांग का सिंदूर राजकुमारी के मांग में डाल दिया। उसने कहा, जाइए राजकुमारी, आपका सुहाग अमर है, अब आपके सुहाग को कुछ भी नहीं होगा, आपका सुहाग अचल अमर है। और राजकुमारी की शादी संपन्न हो गई। इधर जैसे ही धोबिन ने अपना सिंदूर राजकुमारी की मांग में डाला, उसका धोबी गिरा और बेहोश हो गया और धोबिन छाती पीट पीट कर रोने लगी और अवसान माता से विनती करने लगी, हे अवसान माता, आप रक्षा करो, मेरे सुहाग की रक्षा करो। अवसान माता ने देखा कि यह कितनी दयालु है, कितनी त्यागशील है। उसके त्याग से अवसान माता बहुत ही प्रसन्न थीं। उन्होंने देखा कि किस तरीके से राजकुमारी के सुहाग बचाने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, और अवसान माता ने उसके धोबी को ठीक कर दिया। उसका धोबी पूर्ण स्वस्थ हो गया और उठकर खड़ा हो गया। यह देखकर धोबिन भी बहुत प्रसन्न हुई और अवसान माता को धन्यवाद देने लगी। राजा रानी और राजकुमारी ने धोबन को धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकता हूँ, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। आज तुम्हारे कारण ही मैं इस चिंता से मुक्त हो पाया हूँ और मेरी बेटी का सुहाग अचल अमर हो पाया है। राजा ने ऐसा कहा। तब धोबन ने कहा, नहीं राजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं, यह सब अवसान माता की कृपा है। अवसान माता ने ही सबके सुहाग की रक्षा किया है, मेरे भी और राजकुमारी के भी। इस प्रकार से राजकुमारी का भी सुहाग बच गया और धोबन का भी सुहाग बच गया। अवसान माता ने धोबन का सुहाग लौटाया। एक बार प्रेम से बोलो, अवसान माता की जय।